एपिसोड की शुरुआत में पीकू ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है और अभी जो हुआ उसकी यादें उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रही हैं। उसका चेहरा शर्म से कभी लाल, कभी नीला और कभी गुलाबी हो रहा है। मन में एक अजीब सी गुनगुनाहट है। धीरे से बोल पड़ती है अपने आप से, ये कैसा एहसास है, सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। मन में तो जैसे हजारों तितलियां उड़ रही हैं। इंद्रधनुष के सारे रंग मुझे घेरे जा रहे हैं। खुद को इतना हल्का महसूस कर रही हूँ जैसे मैं भी परियों की तरह उड़ जाऊं। फिर एक पल के लिए रुकती है और सोचती है, अच्छा ये एहसास तो पहले कभी नहीं हुआ तो क्या। लेकिन इससे पहले कि उसकी सोच ज्यादा आगे बढ़े, अगले राउंड के लिए अनाउंसमेंट हो जाता है। अपने सपनों और ख्यालों को एक तरफ रखती है और जल्दी जल्दी स्टेज की तरफ दौड़ जाती है। दूसरी तरफ इंद्रा एकदम चिल मूड में अपनी सीट पर आता है और खुश खुश बैठ जाता है। उसका चेहरा देखकर रियान का शैतानी दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है। रियान तीखा ताना मारते हुए कहता है, अरे भाई ये क्या बात है, इतना खुश, मतलब चांद का दीदार हो गया है ना। इंद्रा जो अब भी खुद अपनी सोच में डूबा था कुछ नहीं बोलता, लेकिन रियान को तो छेड़ने का मौका चाहिए था। वो फिर बोलता है, तेरे चेहरे का ग्लो देखकर लग रहा है सिर्फ दीदार नहीं, चांद की चांदनी भी अपने साथ ले आया है। इंद्रा फाइनली इरिटेट होकर बोलता है, यार क्या शुरू कर दिया है, ये चांद ज्योत्सना क्या बोल रहा है तब से। रियान बड़े मासूमी से कहता है, मैं तो बस पूछ रहा था कि पीकू को अकेला पकड़ के अच्छी तरह सॉरी बोला या नहीं। ये सुनकर इंद्रा एकदम चौंक जाता है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए कहता है, अरे मतलब मैं तो बस पीकू को सॉरी कहने गया था और कुछ नहीं। रियान मजाक में कहता है, हाँ मुझे पता था, मैं तो पहले ही समझ गया था कि तू प्यार करने जा रहा है, तभी तो सौरोज्यो को बोल दिया कि मेकअप रूम से दूर रहे ताकि तू पीकू के साथ प्यार की बात कर सके। इंद्रा अब हैरान होकर पूछता है, तुझे ये सब पहले से पता था। रियान हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, हाँ भाई, तेरे प्यार की गाड़ी को धक्का देना मेरा काम था, बस एक ट्रीट भूल मत देना। इंद्रा ये बात सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर शो में ध्यान लगाता है। इसके बाद जज अब एक एक करके कंटेस्टेंट्स को उनके पसंद के गाने पर परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं। जब पीकू का नाम अनाउंस होता है तो वो स्टेज पर जाती है। गौरव बाबू उससे आजा न चले मेरी यार गाने पर डांस परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। स्टेज पर जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, पीकू का डांस सबके दिल जीत लेता है। हर एक स्टेप एकदम परफेक्ट, एकदम ग्रेसफुल। उसका एनर्जी लेवल देखकर जज शॉक हो जाते हैं। ऑडियंस में बैठा इंद्रा भी एक पल के लिए अपनी जगह से उठकर ताली बजाने लगता है। बाकी कंटेस्टेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन पीकू का एक अलग ही चार्म है। चंद्रा देवी जो कंपटीशन देख रही हैं, उनका दिल और भी ज्यादा पीकू को अपनी बहू बनाने के लिए मचलने लगता है, लेकिन उनके मन में थोड़ा डाउट अभी भी है, तो वो कंपटीशन के एंड तक रुकने का फैसला करती हैं। फाइनल राउंड से पहले कुछ कंटेस्टेंट्स एक कोने में जाकर शैतानी प्लान्स बनाने लगते हैं। पहली कंटेस्टेंट कहती है, यार ये लड़की के होते हुए तो हम कभी जीत नहीं सकते, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी कंटेस्टेंट शैतानी हंसी के साथ कहती है, बिल्कुल सही, अभी एक राउंड बचा है, कुछ करेंगे ताकि ये परफॉर्म ही ना कर सके। तीसरी कंटेस्टेंट थोड़ा घबराई हुई कहती है, पर ये सब करेंगे कैसे, टाइम तो बहुत कम है। चौथी कंटेस्टेंट कहती है, टेंशन मत ले, पहले राउंड का फॉर्मेट देखते हैं, उसका परफॉर्मेंस लास्ट में है, तब तक कुछ न कुछ जुगाड़ निकाल ही लेंगे। पीकू की तरफ एक हिंसा भरी नजर डालते हैं और एक दूसरे को शैतानी स्माइल देते हैं। उसके बाद अनाउंसर एकदम उत्साही मूड में माइक लेकर घोषणा करता है, शुरू करते हैं आज के इस ग्रैंड फिनाले का आखिरी राउंड। लेकिन ये राउंड बाकी दोनों राउंड से काफी अलग होने वाला है और ज्यादा चैलेंजिंग भी, क्योंकि इस राउंड में सभी कंटेस्टेंट्स को पहले एक गाने का सिर्फ एक छोटा सा सुर सुनने को मिलेगा। उसके बाद उस सुर को पहचान कर गाने के बीच के हिस्से पर परफॉर्म करना होगा। ध्यान रहे, सुर सिर्फ 30 सेकंड के लिए बजाया जाएगा और सिर्फ एक बार, तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑडियंस और कंटेस्टेंट्स दोनों का एक्साइटमेंट और टेंशन बढ़ जाता है। सभी सोच रहे हैं कि इस राउंड में कौन अपने आप को सबसे बेहतरीन साबित करेगा। इस राउंड में कंटेस्टेंट्स का परफॉर्मेंस पहले जितना धमाकेदार नहीं था। बहुत कम कंटेस्टेंट्स सुर को सही से पहचान कर परफॉर्म कर पाए। अब पीकू का टर्न आता है। अनाउंसर उसे स्टेज पर बुलाता है और ध्यान से सुर सुनने के लिए समझाता है। जब सुर बजना शुरू होता है, सिर्फ 10 सेकंड के बाद ही
कुछ कंटेस्टेंट्स एक साथ जोर से चिल्लाने लगते हैं। पिकू का ध्यान भी नेचुरली वहीं डाइवर्ट हो जाता है। अनाउंसर परेशान होकर वहां जाता है और देखता है कि एक कंटेस्टेंट स्लिप कर गया है और उसका पैर मोच गया है। कंटेस्टेंट के फ्रेंड्स भी उसके आसपास खड़े होकर शोर मचा रहे हैं। अनाउंसर थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, ये क्या मजाक है? एक छोटी सी बात के लिए इतना शोर मचाकर सबका ध्यान क्यों बिगाड़ा? डॉक्टर को बुलाकर इंजर्ड कंटेस्टेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है और बाकी कंटेस्टेंट्स को सख्त वार्निंग देता है। लेकिन ये शोर एक प्री प्लान की हुई चाल थी, जिसका मकसद पिकू का फोकस तोड़ना था। उन कंटेस्टेंट्स की शैतानी हंसी उनके इंटेंशंस क्लियर कर देती है। अनाउंसर वापस स्टेज पर आता है और पिकू से कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन वो सुर दोबारा नहीं बजाया जाएगा। जो सुना है बस उसी पर परफॉर्म करना होगा। ये सुनते ही ऑडियंस में एक सन्नाटा छा जाता है। जजेस भी काफी टेंशन में हैं। पिकू की तरफ देखकर एक दूसरे से बोलते हैं, सिर्फ 10 सेकंड में सुर याद करके परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। चंद्रा देवी अपने मन में सोचती हैं, यही तुम्हारा सबसे बड़ा टेस्ट है पिकू। अगर तुम इस कंडीशन में भी परफॉर्म कर पाई तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम मेरी बहू बनने लायक हो। इंद्रा, जो पहले से ही पिकू की एनर्जी और कॉन्फिडेंस को जानता है, रियान से कहता है, मैं श्योर हूँ पिकू कर लेगी, उसका जुनून देखा है मैंने, रिलैक्स कर। रियान, जो पहले मजाक कर रहा था, अब सीरियस होकर बस इंद्रा की बात मान जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। जजेस पिकू को 5 मिनट का वक्त देते हैं सुर याद करने के लिए। पिकू अपने आप में फोकस कर रही होती है। पूरे हॉल में सिर्फ एक टेंशन का माहौल है। जब काफी समय तक वो कुछ नहीं बोलती तो जजेस काउंटडाउन शुरू करते हैं, 5, 4 डॉट्स, 3 डॉट्स, और तभी पिकू अपने कॉन्फिडेंस के साथ जोर से कहती है, मैं कर सकती हूँ। पिकू के ये शब्दों के साथ पूरा हॉल तालियों और चीयर से गूंज उठता है। सब उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। पिकू अनाउंसर को गाना बताती है और वो सॉन्ग बीच से प्ले किया जाता है। जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, पिकू एकदम ग्रेसफुल मूव्स के साथ अपने कथक डांस का जादू बिखेरना शुरू करती है। उसकी हर एक स्टेप में कॉन्फिडेंस, परफेक्शन और एनर्जी दिख रही होती है। परफॉर्मेंस खत्म होते ही पूरा हॉल एक आवाज में चीयर करता है। ऑडियंस सीट से उठकर तालियां बजाती है। जजेस भी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे उन्होंने एक विनर देख लिया हो। अनाउंसर एक्साइटमेंट के साथ घोषणा करता है, यह एक अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस थी। रिजल्ट अब से सिर्फ आधे घंटे में डिक्लेयर किया जाएगा। तब तक आप सब एंजॉय कीजिए। पिकू स्टेज से उतरते हुए खुद में एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस करती है, जैसे उसने अपने बचपन के सपने को एक कदम और पास ले आया हो। इंद्रा उसे दूर से देखकर बस एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी डिटर्मिनेशन की तारीफ करता है। चंद्रा देवी के चेहरे पर अब एक संतुष्टि है, जैसे उन्होंने अपनी बहू चुन ली हो। कुछ देर बाद अनाउंसर स्टेज पर वापस आता है और माइक उठाकर उत्साह के साथ घोषणा करता है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए जानते हैं इस ग्रैंड कंपटीशन के विनर्स कौन हैं। सबसे पहले के डिवीजन के छोटे से सुपरस्टार देवदत्ता घोष को चैंपियन घोषित किया जा रहा है। गौरव बाबू खुद उन्हें 5 लाख रुपए का चेक और उनके स्टूडियो में डांस सीखने का सर्टिफिकेट देंगे। ऑडियंस ताली करती है और फिर अनाउंसर बोलता है, के डिवीजन की बात करें तो चैंपियन है टैलेंटेड अंबिका हल्दर, जो कथकली देवी के स्टूडियो में अपनी डांस जर्नी को और आगे ले जाएंगी। यह रही उनके लिए एक चेक और सर्टिफिकेट। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जिया डिवीजन के विनर के लिए था, और जैसे ही अनाउंसर घोषणा करता है, गिया डिवीजन की चैंपियन है प्रियंशी रॉय। चंद्रा देवी खुद उन्हें 10 लाख रुपए का चेक और उनके स्टूडियो में डांस सीखने का सर्टिफिकेट देने वाली हैं। जब पिकू का नाम घोषित होता है, चंद्रा देवी स्टेज पर आकर उसके हाथ में चेक और सर्टिफिकेट देती है। पिकू उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और अपने दिल में खुद से कहती है, मैं जीत गई। यह मेरा सपना था और आज मैंने अपने सपने को पूरा कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ। कंपटीशन के बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी जजेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स दिए गए और पूरा माहौल एक सेलिब्रेशन में बदल गया। अगले दिन पिकू के दोस्त उससे मिलने आते हैं। सौरोजा एक खूबसूरत से रैप किया हुआ गिफ्ट लाती है और कहती है, यह ले, तू इसके लायक है। तुम्हारी मेहनत और टैलेंट को सल्यूट। मीरा उसे एक बड़ा चॉकलेट बॉक्स देती है और कहती है, बस यह मत खाना एक दिन में, हमें भी मिलना चाहिए, समझी। पिकू दोनों गिफ्ट्स लेकर खुशी से झूम उठती है। तीनों दोस्त मिलकर मस्त गपशप करते हैं। तभी सौरोजा का फोन बजता है
और वो बाहर चली जाती है। इस बीच पिकू अपने गिफ्ट को देख ही रही थी, तभी उसका फोन बजता है। कॉल रिसीव करते ही उसके कानों में इंदिरा की गहरी आवाज सुनाई देती है, शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। पिकू कुछ बोलने ही वाली थी कि इंदिरा बिना जवाब का इंतजार किए कॉल कट कर देता है। पिकू गुस्से से मुरमुराते हुए कहती है, यह कौन सा नवाब है जो मुझे हमेशा हुक्म देता है, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, देखते हैं क्या कर लेगा। शाम को पिकू सिंपल एक कुर्ता और जीन्स पहनकर तैयार होती है। तभी नीरा और सौरोजा उसके कमरे में एंटर होती है। नीरा उसे देखते ही मजाक करते हुए कहती है, यह क्या, तू ऐसे जाएगी? इंदिरा सर तुझे रोड पे छोड़ देंगे। सौरोजा भी मजाक करती है, हाँ तू बस रुक, मैं तुझे तैयार करती हूँ। पिकू प्रोटेस्ट करते हुए कहती है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है। सौरोजा उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, चुप, अब बस मेरी सुन। थोड़ी देर में सौरोजा एक शानदार नीले रंग की साड़ी, मैचिंग ब्लाउज और एलिगेंट ज्वेलरी लेकर आती है। वो पिकू को एकदम स्टनिंग मेकओवर देती है। जब पिकू तैयार होती है तो अपने आप को मिरर में देखकर एक पल के लिए शर्माती है, लेकिन दोस्तों के सामने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद इंदिरा गाड़ी लेकर टाइम पर पहुंचता है और जैसे ही पिकू उसके सामने आती है वो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए पिकू पर थम जाती हैं। पिकू कंफ्यूज होकर कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? इंदिरा अपने आप को संभालते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम खुद समझ जाओगी, चलो अब चलते हैं। इंदिरा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। 1 घंटे की जर्नी के बाद वो दोनों एक सुंदर सी जगह पहुंचते हैं। जैसे ही पिकू वहां उतरती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जगह इतनी खूबसूरत होती है कि पिकू बस शॉक्ड हो जाती है। इंदिरा उसे एक टेबल के पास लेकर जाता है और उससे कहता है, चलो आंखें बंद करो। पिकू कुछ कहने वाली थी लेकिन फाइनली आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब इंदिरा उसे आंखें खोलने के लिए कहता है तो जो चीज उसके सामने होती है वो देखकर पिकू का चेहरा बिगड़ जाता है। पिकू गुस्से से मुंह फेर कर कहती है, यह क्या है, ये किस टाइप का सरप्राइज है? और इंदिरा उसका रिएक्शन देखकर खुद हंसने लगता है, जैसे उसका प्लान परफेक्टली काम कर गया हो। इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो या फिर आप कोई नई कहानी देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके प्यार और शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद।